अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज एक बार फिर छोटा सा ट्यूटोरियल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज का मेरा जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर आप ब्रेक स्टेटमेंट के हवाले से, कंटिन्यू और गो टू स्टेटमेंट के हवाले से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट के हवाले से चंद एक पॉइंट्स बताना चाहता हूं जिसको आपने याद रखना है। नंबर 1, आप ये कह सकते हो जी कि ये कीवर्ड है। जैसे सी के अंदर 32 कीवर्ड्स हैं तो ब्रेक एक कीवर्ड्स है। फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है। सेकंड पॉइंट ये है कि ब्रेक का यूज कहां कहां किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे है कि जो ब्रेक है वो लूप्स के अंदर यूज की जाती है। लूप्स में चाहे व्हाइल लूप हो, डू व्हाइल लूप हो या फिर फॉर लूप हो, और इसी तरह लूप्स के अलावा हम इसका यूज स्विच स्टेटमेंट में भी करते हैं। नंबर 3, इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका पर्पस क्या है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि लूप्स को या स्विच को टर्मिनेट करने के लिए, उसकी बॉडी से एग्जिस्ट करने के लिए इमीडिएटली हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स की तरफ चलते हैं। तो देखें, यहाँ पे मैं आपको जरा दिखा देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं जी कि यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज किया गया है। ये लूप की करली ब्रेसेस समझ लें, लूप कोई भी हो सकता है। उसमें स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, यहाँ पे 4 लाइन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रेक कीवर्ड का यूज किया है, और इसी तरह मैंने स्टेटमेंट नंबर 4 और 5 का भी यहाँ यूज किया है, और इसी तरह मैंने करली ब्रेसेस यानी लूप की बॉडी को बंद कर दिया है। तो जो ही स्टेटमेंट नंबर 1 पे कंट्रोल आएगा, इस स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है, सेकंड ने होना है, थर्ड ने होना है, फोर्थ लाइन में जो ही जाएगा तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है जी कि ब्रेक कीवर्ड का यूज किया गया है, तो आपका लूप यहाँ से टर्मिनेट होके एग्जिस्ट कर जाएगा। ये तो इसके सिंटैक्स था। तो अभी हम ये करेंगे कि सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखेंगे लूप का विदाउट ब्रेक के, और फिर मैं उसको एग्जीक्यूट करके आपके सामने रन करके दिखाऊंगा और फिर उसी में ब्रेक का यूज करूंगा। तो एक बात ये, सेकंड ये कि मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम लेके आऊंगा, उसमें ब्रेक का यूज करूंगा, क्योंकि आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे अगर आप इसको भी देखोगे और अमली तौर पे परफॉर्म करोगे। एक बात ये। तो अब हम चलते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ। जी डियर व्यूवर्स, अभी हम ब्रेक के सिंपल प्रोग्राम को देख लेते हैं। मैं लूप का यूज़ करूंगा और इसमें ब्रेक का यूज़ नहीं करूंगा। उसका आउटपुट आपको दिखाऊंगा विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट, और फिर इसी के अंदर लूप के अंदर ब्रेक का यूज़ करके आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। चलें स्टार्ट करते हैं जी। ये दोस्तों कंपाइल करता हूँ जी। कंपाइल करने के बाद इसको मैं ब्रेक के नाम से सेव कर देता हूँ। यस, लेस देन आर इक्वल टू 5। देखिए लेस देन आर इक्वल टू 5 ज़रा वैल्यू मैंने देनी थी। तो कंपाइल एंड रन करता हूँ दोबारा से। आपके सामने कंपाइल किया, रन किया, आउटपुट आपके सामने आ गया। ये आउटपुट है इस फॉर लूप का, इस फॉर लूप का। तो लूप के हवाले से आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियो लाजमी देख लें। एक तो बात ये है, तो ये देखें, ये 5 मरतबा स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रांगर, स्ट्रगल मेक्स यू स्ट्रांगर, इसने 5 मरतबा, और सीधा बाय दूसरी स्टेटमेंट को भी 5 मरतबा, मीन्स ये इसका आउटपुट है। तो अभी हम इसको देखते हैं जी ब्रेक का यूज़ करके कि ब्रेक के यूज़ के बाद ये कैसा है जी। तो मैं यहाँ पे बीच में मैं ब्रेक का यूज़ कर देता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। ब्रेक में जैसे आपको पहले बता चुका हूँ जी, ये किसके साथ यूज़ होने वाली है, लूप्स के साथ और स्विच स्टेटमेंट के साथ। मैं यहाँ पे आपके सामने जूम इन किया अभी, क्योंकि आज का मेरा फोकस है वो ब्रेक के ऊपर है।
तो ये देखें, अब पहले का आउटपुट आपने देख लिया अगर, तो देखें ब्रेक ने अब ये काम किया कि इसको सिंपल एक मरतबा प्रिंट आउट करवाया। रीज़न क्या, रीज़न यही है कि जो ही लूप अपनी बॉडी में इंटर हुआ तो उसने इसको तो एक मरतबा प्रिंट करवा दिया, ठीक है जी, इसको एक मरतबा प्रिंट करवा दिया, लेकिन जो ही उसका ट्रांसफ़र नेक्स्ट लाइन के ऊपर गया तो उसको कीवर्ड मिला, स्टेटमेंट मिली ब्रेक, तो ब्रेक ने उसको क्या जी उसकी बॉडी से एग्जिस्ट करवा दिया। तो ना ही ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, ना ही ये लूप बार बार चला, क्योंकि लूप तो तभी बार बार चलता है कि जब वो इस तभी चलना था ना कि अगर उसको ये ब्रेक स्टेटमेंट ना मिलती, वो नीचे आता, फिर उसको इंक्रीमेंट करता, इंक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू 2 हो जाती, 2 को इसके साथ कंपेयर करता। खैर ये ऐसी बातें जो आप लूप के अंदर सीखते हैं। यहाँ पे हमने ब्रेक को देखा तो ब्रेक ने ये फंक्शन परफॉर्म किया। दोस्तों अभी हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड किस्म के प्रोग्राम में चलते हैं। उस प्रोग्राम का भी मकसद और फंक्शन यही है जी कि आप उसके अंदर समझ सकें जी। मैं चलें इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से चेंजिंग कर देता हूँ, बाकी उसी तरह रहने देता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम ये है कि काउंटर वेरिएबल आई ले ली है और साथ साथ एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ नंबर, और आई लूप के लिए यहाँ पे आप मैं एक काम करवा देता हूँ कि यूज़र से असल में हम चाहते हैं कि यूज़र आए, एक नंबर इंटर करे, और जब वो नंबर इंटर करे तो उसको हम इसे नम के अंदर रख दें और नंबर को कंपेयर करें कि वो 0 से बड़ा है तो तब तो लूप चले बार बार, अगर 0 से छोटा है तो फिर ऐसी सूरत में क्या हो जाएगी कि ये लूप टर्मिनेट हो जाए। आउटपुट आपके सामने आ गया। अभी मैं कुछ इस पर मैंने इंटर 5 किया तो इसने कहा यू इंटर 5, मैंने अभी 10 किया, यानी मैं पॉजिटिव नंबर 0 से ग्रेटर देन और ग्रेटर देन हूँ, पॉजिटिव ज़ेरो है, तो वो आपको बताएगा कि आपने क्या क्या इंटर किया है। तो ये लूप वैसे 5 मरतबा हमसे पूछेगा, 5 मरतबा ये प्रोग्राम चलेगा। तो जब जब हम इसको दे रहे हैं तो इसने बताया जी कि आपने ये इंटर किया, आपने ये इंटर किया। अब ये देखें 5, अभी मैं इसको आपके सामने ज़रा जूम इन करके समझाता हूँ, फिर इसी को मैं आपको, यानी ये थोड़ा सा देखें, यहाँ पे 2 वेरिएबल, एक काउंटर वेरिएबल आई है और ये दूसरा नंबर जो यूज़र इंटर करेगा। तो ये लूप इनिशियलाइजिंग वैल्यू 1 और लेस देन आर इक्वल टू 5, तो आई क्या है जी इंक्रीमेंट होता रहेगा, ये बार बार आपसे पूछता रहेगा। अब यहाँ पे ये है जी कि इसने कहा इंटर नंबर, हमने इंटर 5 किया, हमने इंटर 5 किया, तो इसने क्या किया जी इस नंबर के अंदर 5 रख दिया, यानी आपकी वेरिएबल नंबर के अंदर 5 चला गया। तो इसके बाद नेक्स्ट पहले इस पे गया, इसने ये पूछा इंटर ए नंबर, फिर इस पे चला गया तो 5 जो आपने इंटर किया था यहाँ पे इसने रख दिया जी नंबर के अंदर, यहाँ नंबर के अंदर। अब उसने क्या किया जी नंबर को कंपेयर किया, इसकी कंडीशन को चेक दिया, नंबर लेस देन आर इक्वल टू 0, तो ये 5 नहीं लेस देन है ना इक्वल है 0 के, इसलिए ज़रा ये जो लूप है, ये जो कंडीशन है ये अपनी बॉडी में इंटर नहीं होगी, ये अपनी बॉडी में इंटर नहीं होगी, बल्कि ये आप यहाँ पे जाएगी और कहेगा यू इंटर %dn के आपने ये, तो ये वाली एग्जीक्यूशन इसकी वजह से होनी है, तो ये इसने इंटर कर दिया। दूसरी मरतबा फिर लूप चला जी, तो लूप फिर इसी तरह सेम एज इट इज़ करते करते उसने दूसरा, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें उसने प्रिंट आउट करवाता रहा है। तो लूप वैसे चला है 5 टाइम, तो ये आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें मैं नेक्स्ट टाइम ये करता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि ब्रेक का यूज़ क्या। मैं दोबारा से कंपाइल एंड रन करता हूँ, आउटपुट आपके सामने आया, तो मैं इसमें ये करता हूँ जी कि यहाँ पे -2 लगा देता हूँ, तो आप देखेंगे लूप टर्मिनेट हो गया, लूप आपके सामने टर्मिनेट हो गया। जूम इन करके देख लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये सेम एज इट इज़ ही है। जो ही वो पहले इस लाइन के ऊपर कंट्रोल आया, उसने कहा इंटर नंबर, आपने नंबर इंटर किया जो कि -2 था, -2 चला गया इस नंबर के अंदर, -2 यहाँ चला गया। तो अब इसके बाद कंट्रोल इस लाइन पे आया, तो इसने देखा ये जो नंबर है लेस देन आर इक्वल टू 0, तो ज़री बात है नंबर लेस, ये 0 लेस देन आर इक्वल टू लेस देन है, तो ये वैल्यू
ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, तो लूप अपनी इस नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट के ऊपर जाएगा, मीन्स अपनी बॉडी में जाएगा। ये जो कंडीशन है इफ़, तो ब्रेक ने क्या किया जी, आपके लूप को टर्मिनेट किया। ये कंसेप्ट थे जी आपके यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट के। ये दोस्तों अब एक कंटिन्यू की तरफ चलते हैं और कंटिन्यू में हम देखते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम, फिर उसी तरह ब्रेक की तरह का एक प्रोग्राम देखेंगे। सिर्फ हम उसमें डिफरेंस यही होगा कि कंटिन्यू से हम उसको परफॉर्म करवाने की कोशिश करेंगे। तो जो ही आउटपुट आपके सामने आएगा तो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा अच्छे अंदाज में, ताकि आपको वहाँ पे समझ भी आ सके। तो लेट्स स्टार्ट। जी कंपाइल करते हैं और रन किया आपके सामने। तो ये भी सिंपल लूप था जैसे मैंने आपको पहले वो दिखाया था, सिर्फ उसमें ब्रेक लगा के आपको समझाया था। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यू लगा के समझाना चाहता हूँ। चलो मैं कंटिन्यू का यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अभी मैंने कंटिन्यू का यूज़ किया, अभी आप देख सकते हैं जी कि इसने क्या काम परफॉर्म कंपाइल किया। मैंने इसको रन किया, आपके सामने यहाँ पे कंटिन्यू का यूज़ किया गया है। अभी मैं जूम इन करता हूँ, आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखें कंटिन्यू का यूज़ कहाँ पे किया गया है। ये तो उसने 5 मरतबा इसने प्रिंट किया, बार बार इसी को प्रिंट किया। ठीक है जी, स्ट्रगल मेक यू स्ट्रॉन्गर 1 2 3 4 5। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ से जो ही फॉर लूप अपनी बॉडी में दाखिल हुआ, इसने क्या किया जी, यहाँ पे गया तो इसने इसको प्रिंट करवा दिया। जो ही यहाँ से इसका कंट्रोल नेक्स्ट पे आया, नेक्स्ट पे क्या हो गया जी, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करती है, वापस यहाँ से इसको ऊपर लेके जाती है। जस्ट ये फ़र्क है। ब्रेक क्या कर रही थी, ब्रेक ने इसको एग्जिस्ट करवा दिया लूप से। कंटिन्यू बार बार इसको वापस ऊपर इस लूप की कंडीशन के ऊपर लेके आता है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तो होगी, ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। तो नेक्स्ट जितने भी स्टेटमेंट्स होंगी वो स्किप हो जाएंगी। कंटिन्यू वापस आपके जो है कंट्रोल इनिशियलाइजिंग वैल्यू की तरफ लेके जाएगा। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट था। अभी अगर हम इसी को थोड़े से कंसेप्चुअल की तरफ लेके जाते हैं तो उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने वो प्रोग्राम भी लिखता हूँ, फिर आप उसको देख सकते हो जी। लेट्स स्टार्ट। ये कंपाइल करते हैं और इसके बाद रन किया तो आपके सामने ये आउटपुट आ गया है। ज़रा मैं आपके सामने कुछ पॉजिटिव नंबर डालूंगा पहले, क्योंकि कंडीशन जो मैंने इसके अंदर लगाई है वो 0 या 0 से लेस देन हो, तो उस सूरत में कंटिन्यू ने अप्लाई करना है। तो कंटिन्यू का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं दोबारा से 0 या माइनस नंबर इंटर करूंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगी। चलें, मैं सबसे पहले 9 इंटर किया जी, फिर मैंने 5 इंटर कर दिया, फिर मैं 8 इंटर कर देता हूँ क्योंकि लूप 5 टाइम चलने वाला है। तो अभी देखें, मैं जूम इन करता हूँ आपके सामने। आप इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ भी आएगी।
जी अभी देख लें आप इसको कि आपके सामने यहाँ पे क्या जी, इसने जो ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट इंटर नंबर, तो आपने एक नंबर 9 इंटर किया, 9 को इसने नंबर के अंदर रख दिया। तो अब क्या जी, यहाँ पे चला गया 9, 0 से ज़री बात है, 0 से ना ही लेस देन है और ना ही इक्वल है, तो ये आपकी है जी फॉल्स हो गई। तो अब जो ही फॉल्स हुई तो ये कंटिन्यू पे नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से आपके प्रिंट एफ पे जाएगा। प्रिंट एफ ने ये किया जी कि कह दिया यू इंटर 9, यानी यू इंटर 9 यहाँ से कर दिया। इसी तरह लूप दूसरी मरतबा यहाँ से फिर लूप दूसरी मरतबा चला तो इंक्रीमेंट हो गया। तो ये लूप का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से होगा। जब जब जो वैल्यू ये 5 मैंने डाला, 8 डाला, 10 डाला या 3, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर थे। इन सारे पॉजिटिव नंबर ने ये किया जी कि इफ़ की कंडीशन को फॉल्स कर दिया। ठीक है जी, इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल चला गया और ये इंटर होते हुए आपके सामने आ गया। अब कंटिन्यू का क्या काम है, क्या फंक्शन है, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। दोबारा से इसको मैं ज़रा कंपायर रन करता हूँ आपके सामने, इसको मैं क्लोज़ करके फिर मैं आपको समझाता हूँ, उस तरह आपको बेहतर समझ आएगी। अभी मैंने रन किया और अभी मैं शुरू में इसको जो वैल्यू दे देता हूँ वो माइनस दे देता हूँ या 0 दे देता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल 0 दे दी, इंटर किया, तो देखें अब इसका मैं आपको आउटपुट समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले लूप अपनी बॉडी में दाखिल हुआ जी। लूप ने आप ये मैसेज प्रिंट करवाया, इंटर नंबर, आपने 0 इंटर किया, 0 चला गया जी नंबर के अंदर स्कैन एफ की वजह से। ठीक है जी, और अब नंबर के अंदर 0 पड़ा हुआ है, नंबर के अंदर 0 पड़ा हुआ है, तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे कंट्रोल गया इस लाइन पे, तो इसने देखा 0 लेस देन आर इक्वल टू 0, तो ज़री बात है ये कंडीशन ट्रू हो गई। जो ही ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये अपनी बॉडी के अंदर इफ चला गया। तो कंटिन्यू ब्रेक की तरह नहीं करती है कि आपको लूप से बाहर, बल्कि इसका फंक्शन ये कि कंटिन्यू आपको वापस ऊपर लूप के ऊपर ले जाएगी। दूसरी दफ़ा जब लूप चलेगा फिर वो अपनी बॉडी में दाखिल होगा तो कहेगा इंटर ए नंबर, तो फिर दोबारा से आ गया इंटर ए नंबर। जब जब आप इसमें पॉजिटिव देते रहेंगे, वैसे ये भी 5 मरतबा चलने वाला है, क्यों, इस लूप की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो आप समझ लें अच्छे तरीके से कि ये फंक्शन सेम ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ब्रेक आपके लूप की बॉडी से आपको एग्जिस्ट करवा देता है, जबकि स्किप वो भी करवाता है। उसने भी देखें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं स्किप करवाता है, तो जैसे ये भी स्टेटमेंट स्किप हो गई है, मगर ये वापस आपको शुरू में लेके जाता है। ये डिफरेंस है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये जो कंटिन्यू वाली है इसकी भी अच्छे तरीके से स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम फिर अगले उस पे चलते हैं। हाँ, आप इसको अपने से ट्राई कीजिएगा। जैसे देखें मैं अभी 5 करता हूँ तो ये कहेगा यू इंटर 5, और अगर मैं -10 कर देता हूँ तो ये कहेगा दोबारा से इंटर नंबर। तो 5 चांस होंगे इसके। प्रोग्राम में क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी कि एक प्रोग्राम लिखें, राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, आल्सो हैंडल नेगेटिव नंबर प्रॉपर्ली। तो इस आगाज़ करते हैं। फिर देखें ये हमने यूज़ किया है जी, क्योंकि हम गो टू यूज़ करने जा रहे हैं, गो टू यूज़ करने जा रहे हैं। ये लेबल हमने बनाया है, ये लेबल, ये देखें गो टू, ये लेबल, ये पॉजिटिव।
तो जैसे फंक्शन यूज़ करते हैं ना फंक्शन, तो ये देखें इसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। ये पॉजिटिव लगाया, तो अब ये यहाँ पे इसने जंप लगाया, ये देखें गो टू, तो ये बैकवर्ड है। तो अगर इधर से आगे की तरफ लगाएंगे तो वो फॉरवर्ड जंप कहलाता है। तो ये बड़ा सिंपल सा है जी दोस्तों। अभी इसको मैं कंपाइल करता हूँ और इसी तरह मैं इसको कंपाइल और रन करने के बाद आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ, जूम इन करता हूँ। जूम इन करने के बाद आपके सामने लेके आता हूँ। बल्कि मैं ये करता हूँ जी कि कोई नंबर डाल लेता हूँ पहले। सबसे पहले मैंने ये किया कि यहाँ पे 9 लगा दिया, इंटर किया। तो अब मैं इसको जूम इन करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा जी। देखें जी, सबसे पहले आपने जो नंबर इंटर करना है वो नंबर इसमें जाएगा। आपने 9 इंटर किया, 9 यहाँ पे गया, ठीक है जी। आपने 9 इंटर किया। ये तो बेसिक कंसेप्ट आपको होंगे कि ये स्टेटमेंट चली और स्कैन एफ क्या करता है, यूज़र से नंबर लेके इस एड्रेस ऑफ नंबर में रख दिया। अब जो ही कंट्रोल यहाँ पे इफ़ में आया, इफ़ ने चेक किया नंबर के अंदर क्या पड़ा है, नंबर के अंदर 9 पड़ा है। तो 9 लेस देन 0, ये वैल्यू फॉल्स हो गई। जो ही ये वैल्यू फॉल्स हो गई तो ये यहाँ से इस पे नहीं आया, बल्कि ये यहाँ से डायरेक्ट एल्स वाले पार्ट में चला गया। और इसने आपको बता दिया जी कि 9 का स्क्वायर रूट, 9 किसका स्क्वायर रूट है जी, 3 का। तो ये आपके सामने 3 आ गया। तो ये जो जंप है ना, जैसे यहाँ से देखें तो बैकवर्ड की तरफ जा रहा है, तो इसे एक फॉरवर्ड की तरफ भी आप जंप ले सकते हो। अभी मैं इसको फिर ये आपके सामने दोबारा से रन करता हूँ और आपको समझाता हूँ जी कि आप इसको कैसे, इसको मैं डायरेक्ट रन कर देता हूँ, फिर आपको मज़ीद ये समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं -8 लगा देता हूँ, इंटर किया, ये दोबारा से पूछ रहा है जी। आप जूम इन करके आपको समझाता हूँ जी। देखें सबसे पहले क्या हो गया जी, इसने आपसे कहा जी प्लीज़ इंटर ए नंबर। आपने नंबर इंटर किया, नंबर आपने -8 इंटर किया, -8 पड़ा हुआ है जी इस नंबर के अंदर, -8 पड़ा है। तो जो ही यहाँ पे गया इसने देखा जी -8 लेस देन 0, तो ये ज़ाहिर बात है ट्रू हो गया। जब जो ही ट्रू हो गया तो ये अपनी बॉडी के अंदर चला गया इफ़। तो जब बॉडी के अंदर चला गया गो टू पॉजिटिव, तो ये गो टू ने ये किया कि आपको वापस पॉजिटिव के ऊपर ले गया। ये वापस पॉजिटिव के ऊपर ले गया तो दोबारा से, इसीलिए आप देखेंगे ये चीज़ दोबारा से प्रिंट हुई है, ये वाली पूरी लाइन। तो जितनी बार ये लूप की तरह नहीं है, बल्कि ये कैसे है जी कि आप इसको अभी देखें, मैं आपके सामने करता हूँ, आप समझेंगे। मैं कहता हूँ -9, फिर कहता है प्लीज़ इंटर ए पॉजिटिव नंबर। अब मैं कहता हूँ -10, तो फिर ये क्या कहता है जी प्लीज़ इंटर ए पॉजिटिव नंबर। तो ये गो टू का यूज़ हम इसलिए करते हैं और इसमें ये लेबल बना देते हैं, जो कि मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरा दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। अगर आपका कोई इशू है तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।